उपदेश मंजरी, पांचवा उपदेश, वेद विषय। मंगलवार तारीख 13 जुलाई 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पीठ में भिड़े के बाड़े में रात्रि में 8 बजे दिए वेद विषयक व्याख्यान का सारांश। ओम दुतेदहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। आज के व्याख्यान का विषय वेद है। 3 प्रकार से इस विषय का विचार करना चाहिए। पहला, वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दूसरा, वेद का कर्ता कौन है। और तीसरा, वेदों का प्रयोजन क्या है। परमेश्वर वेदों का कर्ता है। वेद अर्थात ज्ञान, वेद अर्थात विद्या। ज्ञान या विद्या ये संपूर्ण सृष्टि पदार्थों के बीच उत्तम है। ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान के बिना सुखकारक पदार्थ भी दुखकारक होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना पदार्थ की योग्य योजना करते नहीं बनती। अनंत ज्ञान ईश्वर का है, इसीलिए अनंता वै वेदाः ऐसा वचन है। अनंत यह उसकी संज्ञा है। अनंत ज्ञान संपन्न परमेश्वर मनुष्य की योग्यता बढ़ाने के लिए और उसे ऊंचे दर्जे को पहुंचाने के लिए सहज सदा प्रवृत्त है और इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या का प्रकाश करता है। सो वही प्रकाश वेद है। मनुष्य इस अनंत ज्ञान के लिए अर्थात वेद ज्ञान के अर्थ योग्य अधिकारी है। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है। अब यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसने वेद का प्रकाश कैसे किया, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि जिस अधिकरण में नहीं है तो वहां से शब्दोच्चारण कैसे बनेगा। इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर सहज ही में यह सोच सकते हैं कि उसे मुखादि इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। शब्दोच्चारण के संयोगादि कारण अल्प शक्ति वालों को अपेक्षित होते हैं। किंच अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणुत्य कर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यम पुरुषम पुराणम। आप सब यह स्वीकार करते हैं कि हाथ के बिना ईश्वर ने सब सृष्टि की रचना की, फिर भला मुंह बिना वेद की रचना क्यों न हो सकेगी। कोई यदि ऐसी शंका करे कि वेद रूपी पुस्तकों की रचना तो शक्य काम है, इसके लिए ईश्वर की साक्षात कृति की कल्पना करने की क्या आवश्यकता। परंतु इस स्थल पर जरा विचार करना चाहिए। विद्या और जड़ सृष्टि रचना में महत अंतर है। जड़ रचना ही केवल परमेश्वर ने कर दी तो इससे उसका महात्म्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि रचना कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्या का कारण भी ईश्वर ही है, ऐसा मानना चाहिए। अन्य क्षुद्र पदार्थ निर्माण करके विद्या रूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, यह कैसे संभव हो सकेगा। अब वेद विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर यह है कि आदि विद्या अर्थात सब विद्याओं का मूल तत्व मात्र ईश्वर द्वारा प्रकाशित हुआ। उसका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों से अभ्यास द्वारा होता है। अब यह आदि विद्या अर्थात वेद
ईश्वर ने प्रकाशित किए हैं उसके प्रमाण। प्रथम प्रमाण यह कि वेद में पक्षपात नहीं है। ईश्वर सब जगत पर समान रूप से अनुग्रह करने वाला है, इसलिए तत्प्रणीत जो वेद, उसमें पक्षपात का रहना कैसे संभव होगा। इसी तरह ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए उसमें पक्षपात की संभावना नहीं हो सकती। जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर प्रणीत नहीं है। इसका उदाहरण वेद की भाषा क्या है? संस्कृति है ना। संस्कृत भाषा वेदों की है, क्या यह पक्षपात नहीं है? ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा सारी भाषाओं का मूल है। अंग्रेजी सदृश भाषाएं उसमें परंपरा से उत्पन्न हुई है। एक भाषा दूसरी भाषा का अपभ्रंश होकर उत्पन्न होती है। वयम इस संस्कृत शब्द के यम को संप्रसारण होकर वी यह शब्द उत्पन्न हुआ। उसी तरह पितर से पेतर और फादर, यूयम से यू और आदिम से आदम इत्यादि। ऐसे अपभ्रंश कुछ नियमों के अनुकूल होते हैं और कुछ अपभ्रंश यथेष्टाचार से भी होते हैं। इसके विषय में विद्वानों को कहने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में जैसा अनंत आनंद है, उसी तरह संस्कृत भाषा में भी अनंत आनंद है। इस भाषा के सदृश मृदु, मधुर और व्यापक सर्व भाषाओं की माता ऐसी दूसरी कौन सी भाषा है? अर्थात कोई भी दूसरी नहीं। अब यदि कोई कहे कि यह भाषा एक ही देश की क्यों होनी चाहिए, तो देखो, संस्कृत भाषा एक ही देश की नहीं है। सर्व भाषाओं का मूल संस्कृत में है, इसलिए सर्वज्ञान का मूल जो वेद, वे भी संस्कृत में है। जिस जिस देश में संस्कृत भाषा पहुंची, उस देश के विद्वान लोगों के मन का आकर्षण करती जाती है और यह दूसरी भाषाओं के मातृस्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है। फिर देखो कि वेद ही में कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातों का प्रचार जगत के सारे देशों में चल रहा है। यहूदी लोग सदा वेदी रचते और यज्ञ करते थे। यह ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनके व्यवस्था के साथ यज्ञ करना विदित नहीं, परंतु इसमें कुछ विशेष भेद नहीं। हम आर्यों की रीति की उन्हें भूल हुई। इसी तरह पारसी लोग भी अग्यारी में अग्नि पूजा करते हैं। क्या यह आचार वेद मूलक नहीं है? वेद में पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है। यहूदी लोग अन्य लोगों से द्वेष करना सीखे थे। मुसलमान लोग दूसरों को काफिर कहते हैं और उनकी धर्म पुस्तकों में ऐसा करने की प्रेरणा की गई है, परंतु इस प्रकार के अभिमान के लिए वेदों में उत्तेजना नहीं है, इसलिए वेद ईश्वर प्रणीत है ऐसा सिद्ध होता है। द्वितीय प्रमाण, वेद यह सुलभ ग्रंथ है। अर्वाचीन पंडित अवच्छेदक अवच्छिन्न वेदों पदों को घुसेड़कर बड़े लंबे चौड़े परिष्कार करते हैं, परंतु उन परिष्कारों में केवल शब्द जाल मात्र रहता है, विशेष अर्थ गांभीर्य नहीं होता। इस प्रकार के वेद ग्रंथ नहीं है। जब कोई कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में काठिन्य पांडित्य सूचक है, तो आप जानते हैं कि जब कौवे आपस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा का अर्थ किसी को भी नहीं समझ पड़ता। तो क्या दुर्बोध के कारण काक भाषा में पांडित्य की संभावना होगी? कभी नहीं। अस्तु वाक सुलभता और अर्थ गांभीर्य यही सामर्थ्य का प्रमाण है। ज्ञान प्राप्ति क्लेश बिना होना यह ईश्वर कृति का दर्शन है। यों ही शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छिन्न कहने की जगह
सुलभ शब्दों से जो भगवान वात्स्यायन जी ने प्रतिपादन किया है उसे देखो। प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयादिगमार्थानीति शक्या प्राप्ति ही। इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापंडित क्या आधुनिक शास्त्रियों की अपेक्षा गंवार ठहराया जा सकता है? नहीं नहीं। फिर वात्स्यायन की भाषा की अपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख दर्जा सरल है। तृतीय प्रमाण, वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं। जैसे नमोस्तु रुद्रभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशो दिचिर दर्शोध्वा तेभ्यो नमो अस्तु ने नो अवतु ते नो मृडयन्तु ते यम द्विष्णो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दद्मः। मनुष्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। जैमिनी जी के सारे मत का प्रवाह एक धर्म और धर्मी इस विषय में विचार करते करते पूर्ण हुआ। भगवान कनाद के मन का प्रवाह षट पदार्थों के विवेचन के विचार ही में समाप्त हुआ। इसी तरह वैदिक ग्रंथ, व्याकरण भाष्य और योग शास्त्र के व्यवस्था लगाने में भगवान पतंजलि की सारी आयु बीती, परंतु वेद ये अनंत विद्या की अधिकरण है। इसलिए वेद मनुष्यकृत नहीं है किंतु ईश्वर प्रणीत ही है। अब सारी विद्याओं की अधिकरण वेद हैं, अर्थात वेद में सारी विद्याओं के मूल तत्वों का दिग्दर्शन मात्र है। उदाहरणार्थ देखें, वाराह्योपानहो नैहामि सहस्रारित्राम शत्रारित्राम नावमित्यादि एकाच में तिसरश्च में पंचच में। प्रथम उद्धरण में रचना विशेष का निरूपण किया हुआ है, दूसरे में नौका शास्त्र का निरूपण किया है और तीसरे में गणित शास्त्र का निरूपण बतलाया है। अब यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने सब विद्याओं के मूल तत्व ही क्यों प्रकाशित किए और साध्यंत विद्या और कला का क्यों विवरण नहीं किया, तो उसमें मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने मनुष्य मात्र के बुद्धि व्यापार का, उसी तरह बुद्धि उन्नति का भी अवकाश रखा। चतुर्थ प्रमाण, कोई ऐसी शंका करती भी है कि वेद अनेक पुरुष घटित है, तो इसका यह उत्तर है कि यदि अनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में जो एक वाक्यादि गुण हैं उनकी व्यवस्था कैसी लगाओगे? पूर्व काल में भिन्न भिन्न विद्याएं भरत खंड में वेदों के कारण प्रसिद्ध थी, जैसे विमान विद्या, अस्त्र विद्या इत्यादि। विद्याओं के पुस्तक नष्ट होने से वे विद्याएं भी नष्ट हो गई। मुसलमानों ने लकड़ी जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया। जैनियों ने भी ऐसा ही अनर्थ किया। सन 1875 के साल के लगभग जब दंगा फसाद हुआ था, उस समय किसी एक यूरोपियन ने अमृतराव पेशवा के भारी पुस्तकालय में आग लगा दी थी, ऐसी दंत कथा है। इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है। उपरिचर नामक राजा था। यह सदा भूमि को स्पर्श न करता हुआ हवा ही में फिरा करता था। पहले के जो लोग लड़ाइयां करते थे उन्हें विमान रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी। मैंने भी एक विमान रचना का पुस्तक देखा है। भाई, उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे। भला सोचो कि उस व्यवस्था के सम्मुख रेलगाड़ी की क्या प्रतिष्ठा हो सकती है? अर्थात कुछ भी नहीं। पंचम प्रमाण, वेद सनातन सत्य है, इससे उनका सामर्थ्य भी बहुत बड़ा है। देखो, शार्मण्य अर्थात जर्मन देशों के लोग वेदों का अवलोकन कर उनकी कीर्ति और गुणानुवाद गा रहे हैं। इसी तरह सब देशों के विद्वानों के मन का आकर्षण वेद के सत्य के सामर्थ्य से हो रहा है। सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता, सुगम रचना, भाषा लावण्य, निष्पक्षपातता,
सर्व विद्या मूलकत्व, ये गुण वेदों में ही केवल संभावित होते हैं। इसी से वेद ईश्वर प्रणीत है। इन दिनों हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग अंग्रेजी ग्रंथों की खटपट देखकर वही सच है ऐसा मानते हैं, सो यह ठीक नहीं है। उधर हमारे बड़े भाई शास्त्री लोग जो परंपरा न छोड़ने के विषय में हट करके बैठे हैं, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी परंपरा का हट किधर जा घुसता है। क्या बाप अंधा हो तो पुत्र को भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहिए? मतलब यह है कि इतनी परंपरा को पकड़ रखने से धर्म प्रबंध में बड़ी गड़बड़ मच गई है। इस गड़बड़ को विचारने से कलेजा धड़कने लग जाता है। देखो, चारों ओर जाति विभाग होकर हम निर्बल हो गए हैं। पहले आर्य लोगों में शतघ्नी अर्थात तोपें भी थी और भुशुंडी अर्थात बंदूकें भी थी। यह सब हमारा बल किधर चला गया? आग्नेय अस्त्रादिकों का लोप कैसे हुआ? आजकल के पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि पहले केवल मंत्रोच्चार के सामर्थ्य से आग्नेय अस्त्रादि निर्माण होते थे, परंतु ऐसा नहीं है। मंत्रों के कारण आग उत्पन्न होती थी। यदि ऐसा माने तो मंत्र बोलने वाला स्वयं कैसे नहीं जल जाता था? तो भी ऐसा नहीं है। मंत्र अर्थात विशेष अक्षर आनुपूर्विक अर्थात शब्दों में और अर्थों में संकेत मात्र संबंध है और दाहक सामर्थ्य नहीं। जैसे अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं है, तद्वत मंत्र जपने में कोरा समय खोना है। व्रतबंध जनेऊ के समय लड़के का अल्प सामर्थ्य रहने से एक ही मंत्र उसे बार बार रटना पड़ता है। इससे यह मंत्र का सच्चा विनियोग नहीं है। मंत्र का अर्थ है विचार। राजमंत्री कहने से विचार करने वाला यही सत्य अर्थ होगा। यदि यह अर्थ न मानो तो राजमंत्री व अमात्य का राजा का माला लेकर जप करने वाला ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तो मंत्री शब्द का अर्थ जप करने वाला नहीं किंतु विचार करने वाला ही होता है। तो वेद मंत्र का सच्चा विनियोग करना अर्थात बुद्धि वैशद्य, बुद्धि उन्नति, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि सामर्थ्य को बढ़ाना यह है। इस प्रकार का सामर्थ्य पहले आर्यों में था। वे एक ही मंत्रों को लेकर जपने नहीं बैठते थे, परंतु अनेक मंत्रों की मीमांसा करते थे। इसीलिए वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि उन्हें विदित थे, अर्थात पदार्थों के गुणों को जान उनकी विशेष योजना वे करते थे। विशल्यौषधि नामक उन्हें एक औषधि विदित थी, जिससे कैसा भी जख्म क्यों न हो, इस औषधि से झट भर आता था। पहले बंगाल में आर्य लोगों की वैदिक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे, परंतु डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार सदृश विद्वान पंडित ने चरक, सुश्रुत सदृश ग्रंथों का उज्जीवन किया, जिससे अंग्रेजी सीखे हुए लोगों का भ्रम दूर हुआ। महेंद्रनाथ ने प्राचीन आर्ष ग्रंथों का उज्जीवन करने के लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया है, सो यह उनका भूषण है। पदार्थ विद्या के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है। अग्ने वायुर्भ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थ मृग्यजुः सामलक्षण। सृष्ट पदार्थों के विवेचन करने के लिए उसी तरह ईश्वर के ज्ञान प्राप्त्यर्थ बुद्धि सामर्थ्य का संपादन करना, यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है। वेदोत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और व्यास जी ने संग्रह अर्थात संहिता बनाई, ऐसा आजकल के पंडित लोग कहते हैं, परंतु भाई उसमें उनकी भूल है, क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेद का प्रचार किया। ब्रह्मा जी का चतुर्मुख ऐसा नाम है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सचमुच उनके 4 ही मुख होंगे। यदि सत्य में ऐसे 4 मुख होते तो बेचारे ब्रह्मा जी को बड़ा ही दुख हुआ होता।
और फिर बेचारे सुख से कैसे सोवे? तो ऐसा नहीं है, किंतु चत्वारो वेदा मुखे यस्य इति चतुर्मुखः, ऐसा समास करना चाहिए। प्रथमारंभ में ईश्वर जान से इन 4 ऋषियों के जान में वेद प्रकाशित हुए और उनसे ब्रह्मा जी ने सीखे और पश्चात उन्होंने सारी दुनिया भर में फैलाए और उनसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उनका वेद ऐसा नाम है। और पहले ऋषि लोग एक दूसरे से सुनते आए, इसलिए श्रुति ऐसा वेदों का नाम है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए। इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में 4 ही ऋषि क्यों थे, एक या अधिक क्यों न थे? तो ये शंकाएं 5 या 3 भी होते तब भी बनी रहती। यह अशोकवनी का न्याय होगा। अब कोई कहे कि वेद आधुनिक है, नित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की परंपरा चल सकी है, फिर नित्य कैसे? सो भाई, इस प्रकार नहीं है। देखो, ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है और ज्ञान रचना नित्य है। सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव तिरोभाव ही केवल होता है, क्योंकि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण है। ब्रह्मा जी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्ष, प्रजापति, स्वयंभुव मनु आदि हुए। इन ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया। अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद विषय में साधारण विचार करना चाहिए। कोई कहते हैं कि चांद, सूरज आदि भूतों की पूजा वेदों में उपदिष्ट है, परंतु यह कहना बिल्कुल संभव नहीं। शुक्ल यजुर्वेद में तदैवाग्नेस्तदादित्यस्तद वायुस्तदतु चंद्रमा तदैव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः तथा इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरतो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वाण माहु। अग्नि, इंद्र, वायु ये सब ईश्वर ही के नाम है, इसलिए अनेक देवताओं का वाद बिल्कुल संभव नहीं। प्रशासितारम सर्वेषामणयांस मनोरपि रुक्माभम स्वप्नधिगम्यम विद्यात्तम पुरुषम परम एतमग्निम वदन्ते के मनुमन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके अपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम। परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि संबंध से एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि वेदों में विभत्स कथा भी हुई है। माता च में ते पिता च ते, इस वचन पर मैदर ने भाष्य कर बड़ा ही विभत्स रस उत्पन्न किया है। गबे के स्थान पर वर्ण विपर्यास कर भगे यह शब्द निकाला है, परंतु इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण को देखो। वृक्ष वृक्षो राज्यम भगश्री स्पशो राष्ट्रम श्रीर्वा वृक्षस्याग्रम। इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर संबंध में इस वचन की योजना करने से विभत्सपन नहीं रहता। इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वर्णन है। मरीचि का पुत्र कश्यप है। दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है। इस कथा के लिए वेदों में कहीं भी आधार नहीं है। कश्यप अर्थात आद्यंत के विपर्यास से पश्यकः परमात्मा का नाम तो हो सकता है। पश्यकः सर्वदृक् परमात्मा गृहीतः। इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए ब्रह्मोवाच लगाकर कुछ कथा बना अनेक पुराणों का पाखंड रचा है। इस प्रकार का दुष्ट उद्योग आधुनिक संप्रदाय लोगों ने तो बहुत ही किया है। जैसे ब्रह्मोवाच, टका धर्मष्टका
कर्मटका ही परमं पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायति। इस संप्रदाय का बाजार आजकल खूब गर्म है। इसके कारण जो दुकानदारी प्रारंभ हुई है उसे संप्रदायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे। यजमान की चाहे 3 जन्म तक की हानि हो तो उनका क्या भला। इसलिए जब सब स्त्री पुरुष सर्वत्र वेदों का अवलोकन करेंगे तब इन संप्रदायों की लूट बंद होगी। तब ही कंठी द्वारा वैकुंठ मिल जाए तो विसाती को कुल कंठियों की पेटियां गले में लटकाने से संसार में क्यों सुख नहीं होता। चंदन तिलक और छापों से यदि स्वर्ग मिल जाए तो सारे मुंह पर चंदन लीपने से क्यों न सुख मिले। इसलिए भाई सोचो, चंदन तिलक कंठी ये सब पाखंड संप्रदायी लोगों का द्रव्य हरण करने के लिए है। ये सच्चे तीर्थ नहीं है। सच्चे तीर्थ कौन से है सो इसके विषय में वचन है। अहिंसन सर्वभूतान्यत्र तीर्थेभ्यः स तीर्थ्यः स ब्रह्मचारी विद्याव्रत स्नातः। ब्रह्मचारी पुरुष विद्या स्नात व्रत स्नात होते थे। इससे वेद विद्या ही मुख्य तीर्थ है। ओम शांति शांति शांति। 5वां उपदेश समाप्त।